आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस नंबर 3 लेकर के आए हैं। इससे अवश्य देखें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रीवियस ईयर्स का भी इसमें मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, बी जॉन मथाई, सी एन.के. चंद्रा, डी आर.के. षणमुखम शेट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर.के. षणमुखम शेट्टी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वर्ष के रूप में संदर्भित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 102, बी अनुच्छेद 113, सी अनुच्छेद 112, डी अनुच्छेद 101। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 में संविधान के केंद्रीय अनुच्छेद में बजट पेश किया गया है। 102 अनुच्छेद संसद सदस्यों के निराहित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों के मुख्यमंत्री, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यों के राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने नहीं जाते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, इसका सही आंसर है राज्य के सदस्य होगा तो मतदान नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। भारत के प्रधानमंत्री के पद के हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, जिससे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 48 घंटा के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द शामिल किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार एवं आर्थिक संबंधी समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री होता है। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा कहलाता है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? धरती के प्राकृतिक उपग्रह एक है जो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कर्क रेखा 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होता है।
18 किलोमीटर होता है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटाखा, मकाऊ का पटाखा। पनामा के यूएस डॉलर होता है, पनामा के यूएस डॉलर होता है और मैक्सिको के पीसो होता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग। मेघालय की राजधानी कौन है? शिलोंग। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? इसका सही आंसर है अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर है अरावली पर्वत की ऊंचाई। पागलांडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 25 मीटर है। पागलांडिया बांध की ऊंचाई 25 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूट को जाना जाता है। जूट को जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। भारत जूट के सबसे बड़ा उत्पादक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो इस समय नेपाल में स्थित है। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर है कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़े हुए हैं? ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से में लागू किया गया था? इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। एकता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, बुक्का प्रथा प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश से संबंधित है? बुक्का प्रथा प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगम से। हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1326 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? इसका सही आंसर है चांद बीबी, जो बीजापुर की रहने वाली थी, चांद बीबी। क्वेश्चन नंबर 27, आईने अकबारी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अशोक के अधीन मुगल सम्राट की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, नंबर अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया था। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर 1921 ईस्वी में अंग्रेजों से लड़ा गया था। केरल में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। यह VVI क्वेश्चन है। किंग्स जॉर्ज पंचम तथा
क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? इसका सही है 1932 ईस्वी में स्थापित किया गया था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मद्रास की स्थापना की थी। इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका सही आंसर संबंधित बैंक द्वारा। इसका सही आंसर है संबंधित बैंक द्वारा। संबंधित बैंक द्वारा। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर है 1994 में किया गया था प्रथम बार सेवा कर लागू। इनमें से कौन सी पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभ आरंभ किया गया था। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी 2006 को किया गया था और इसको बाद में 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार रख कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38। महाराष्ट्र सरकार ने अवसर पर अस्मिता योजना शुरू किया है। इसका सही आंसर है सी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गरबा में स्थित है। गरबा गुजरात में स्थित है। नहीं सॉरी, बैंक पंजाब में अनाज बैंक, हाँ गरबा बैंकॉक में स्थित है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाँ बैंकॉक में स्थित है। बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 40। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होता है? कौन सा होता है? इसका सही आंसर भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब में जो फसल से संबंधित है, फसल काटने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर अनीता गेट्स वेल। अनीता गेट्स वेल अरुण शौरी पुस्तक के लेखक हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया था। किस टीके के लिए खोज के लिए दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में स्थित एक बायो रिजर्व जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है सुंदरवन। सुंदरवन को किया गया है। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है बी नंबर, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अग्नि 2 क्या है? अग्नि 2 क्या है? इसका सही आंसर है एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है।
कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को कहा जाता है, निब्बल को कहा जाता है कंप्यूटर शब्दावली में सी। कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधा बाइट, आधा बाइट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू वीडियो प्रदर्शित करता है, इसका सही आंसर है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है, गॉस नामक इकाई में मापा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। गॉस का ऐसे मात्रक चुंबकीय प्रेरण होता है। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर को उपयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर को, और गहराई मापने के लिए फेदोमीटर को, और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का और किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, इसका सही आंसर है डी नंबर, बालागुण सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 53, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, का विरोध करता है, बलों का विरोध करता है। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया, इसका सही है ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी को भाप में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब रासायनिक परिवर्तन है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। इस हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन थे, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन थे, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कैवेंडिश थे, कैवेंडिश, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कैवेंडिश थे। ऑन्थियोलॉजी किससे संबंधित है, ऑन्थियोलॉजी किससे संबंधित है, ऑन्थियोलॉजी पक्षी से संबंधित है, पक्षियों से संबंधित है। एंटोमोलॉजी कीड़ों मकोड़ों से संबंधित है, और ऑन्थियोलॉजी पक्षियों से संबंधित है। सही। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णन के कारण होता है, कारण होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथोसाइनिन के कारण होता है, एथोसाइनिन के कारण होता है लाल रंग प्याज में। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है, इसका सही आंसर है कॉपर अधिक मात्रा में संचय होता है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है, यह शरीर में कॉपर की मात्रा का अधिक संचय होने के कारण होता है। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, मोलस्का के अंतर्गत आता है। रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली वर्णिकाएं हैं, बी, इरियोथ्राइसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं कहलाते हैं।
इसका सही आंसर है जयमंडल। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूनेस्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डाई अमोनियम सल्फेट कहाँ लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ए नंबर, नई दिल्ली में लॉन्च किया है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर 3167 है। बाघों की कुल जनसंख्या 3167 है। अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है बी नंबर, भारत किया है। मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? देवस्थल, उत्तराखंड में किया गया है। मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो सही आंसर है बी, चांड। विश्व का सबसे प्रदूषित देश चांड है। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफनाने वाले पहला विश्व का देश बना है डेनमार्क। 71 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर मिला लेते हैं, इससे भी देख लीजिए। पहला में ए है, लेफ्ट साइड कॉर्नर पर ABCD, तो यहाँ पर ई होगा। लेफ्ट साइड देखो यही है। सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 71 का सी नंबर। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुत्ता का स्पेलिंग होता है कुत्ती आता है, घोड़ा के घोड़ी। ये भी रीजनिंग है। 73 नंबर का देखिए रीजनिंग। 3 लास्ट में 3 है और स्टार्ट में 2 है, तो दोनों को जोड़ देना है। 2 + 3 बराबर 5 आया। 5 के क्यूब कर दिया है तो 125 आया। तो उसी प्रकार 3 और 4 को कर देंगे 3 + 1 बराबर 4 और 4 के क्यूब आ जाएगा 64। 4 के क्यूब 64। तो उसी प्रकार हमको यहाँ पर देखना है ऑप्शन में कितना है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। 3 और 5 8 और 8 के क्यूब होता है 512। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 मैथ है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कोई हल्का मैथ है। 74 का हम आंसर मिला दे रहे हैं। 74 का आंसर नंबर बी है। 75 कौन संबंधित नहीं है? 75 के आंसर डी है। डी नंबर है। 75 का आंसर डी नंबर है। जैसे में एम के बाद एन होता है, ए के बाद बी होता है, एस के बाद टी होता है, लेकिन एच के बाद ई नहीं होता है, तो ये अलग है, हट के है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है 25 प्रत्येक की कीमत, यदि 25 प्रत्येक की कीमत वाली 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दी जाती है, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट निकालना है। ये को मुफ्त में मिल रहा है 3 गो, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 100 डिस्काउंट गुना 100/CP। टोटल कितना हो गया? 12 3 15 = कटला 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 20% छूट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 77 नंबर मैथ है। 77 नंबर मैथ है, इसको बना लीजिएगा। कोट थीटा बराबर क्या है? कोट
थीटा बराबर दिया हुआ है कॉट ए बराबर दिया हुआ 15/8, तो 10 उलट जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 8/15, तो 10/2a का फॉर्मूला होता है 2tan/1 tan² a फार्मूला होता है, ये tan² a फार्मूला होता है। और इसी पर बैठा दीजिएगा तो आंसर चला आएगा, इसका आंसर आ जाएगा इस पर बैठा देने पर। बी नंबर इसका आंसर आ जाएगा, बी नंबर 240/161 आ जाएगा बैठा देला पर। और 78 का आंसर नंबर 1 होगा, बना लीजिएगा। सिंपल मैथ है, यहाँ पर जगह नहीं है, जगह के चलते हम नहीं बना पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इसका सही आंसर होगा 79 का ए नंबर। कोस माइनस इतना है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ए आंसर आ जाएगा। सिंपल मैथ है। इसका 80 नंबर का 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि कोई ऊपर वाला या नीचे वाला चेंज कीजिएगा। 90 डिग्री -53 या कुछ करिएगा तो एक कट जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा साइन में। 90 डिग्री माइनस इतना करिएगा 37 आ जाएगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 80 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर ए होगा। 82 का आंसर बी होगा। मिला दे रहे हैं इंग्लिश, केवल आंसर मिला दे रहे हैं, देख लीजिएगा। 83 का आंसर डी होगा। 84 का आंसर सी नंबर होगा। 85 का आंसर ए होगा। 86 का आंसर डी होगा। और 87 का आंसर सी होगा। 87 का आंसर सी होगा। 88 का आंसर डी होगा। 89 का आंसर बी होगा। 90 का आंसर बी होगा। 91 सुलभ शब्द का विकल्प है, सुलभ शब्द का विकल्प होगा, विलोम होगा, सुलभ शब्द का विलोम होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, दिक जोर अंबर। 93 सप्तर्षि में कौन सी संधि है? ए 93 का ए नंबर स्वर संधि है, सप्तर्षि में स्वर संधि है। 94 बिना पलक झपकाने के लिए एक शब्द है। 94 के सी नंबर असूर्यस्परा। 96 का आंसर है सी नंबर बादल। शब्द अब्बज का अर्थ कम्बल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द का अर्थ होगा बादल। 97 जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? 97 का बी नंबर इक प्रत्यय है। 98 जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? 98 का डी नंबर जीवन। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुलोमा का पर्यायवाची शब्द सची होगा। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द सची होगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकतियाँ का सही अर्थ क्या है? इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकतियाँ का सही अर्थ क्या है? इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बस इतना ही। अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और बढ़िया क्वेश्चन लेकर के हम अगले वीडियो में हम आएंगे।